इस बीच हर्षदा जुड़ती हुई सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए कुछ ही देर में उनके पास जा रहा हूं, लेकिन पहले वो हम लोग ने बहुत कुछ चर्चा करी। हमने वो फेड के एक्शन को लेकर, रुपया, कच्चा तेल, डॉलर इंडेक्स, लेकिन इस समय सबसे बड़े रिस्क क्या है बाजार के, की रिस्क फैक्टर्स क्या है? देखिए, की रिस्क फैक्टर मैं एक जो हाईलाइट करना चाहता हूँ आशीष, जो मैंने फ्राइडे को मैंने डिस्कस किया था इंग्लिश चैनल में, और एक मतलब क्योंकि वो एक आइडिया आया था वो एक्चुअली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो उसमें आप हमेशा देखते हैं कि वैल्यूएशंस कहाँ हैं। इंटरेस्ट रेट्स हायर होते हैं तो मार्केट वैल्यूएशंस को लोअर रीसेट करता है, इंटरेस्ट रेट जब भी लोअर होता है तो मार्केट वैल्यूएशन को हायर रीसेट करता है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है मार्केट का। इस समय प्रॉब्लम क्या हो गई है, बिकॉज पिछले 2 साल में फ्री पैसा था, सारे के सारे सेक्टर्स के वैल्यूएशंस बलून अप हो गए। तो इसके लिए अभी जो जितने भी बड़े सेक्टर हैं वो जो उनकी खुद की औसत वैल्यूएशन है उससे ऊपर चल रहे हैं, एक्सेप्ट बैंक्स। और इसीलिए मैं थोड़ा बैंक्स पे ज़्यादा टाइम लिया था कि अगर बैंक्स में अभी भी इतनी बड़ी रैली के बाद भी बैंक्स में अभी भी थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। अब देखिए कुछ सेक्टर, देखिए बैंकिंग की जो प्राइस टू बुक वैल्यू उसको एवरेज से कंपेयर करो, 5 ईयर की एवरेज जो है और 10 ईयर की एवरेज, 5 ईयर की एवरेज से अभी भी करीब करीब 7.5% का डिस्काउंट है, और 10 ईयर की एवरेज से करीब करीब 9% का डिस्काउंट है। आईटी, जिसमें कई लोगों को लगता है कि बस अब हो गया, उसमें अगर आप देखोगे आशीष तो 10 ईयर एवरेज से अभी भी 16% का प्रीमियम है। 5 ईयर एवरेज के हम करीब आ गए हैं। तो इसके लिए शायद एक टैक्टिकल रैली आईटी में होगी इस क्वार्टर में, बिकॉज ऑफ नंबर्स, बिकॉज ऑफ रुपी, लेकिन उस रैली में अभी भी रिस्क है सेलिंग होने का। एफएमसीजी देखिए 13% और 16% का प्रीमियम है। ऑटोज देखिए, ऑटोज में जो बड़ी रैली हुई है, 1 साल पहले ऑटोज जो थे अंडर ओन्ड थे। अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि ये कंसेंसस कॉल है, जो भी जिससे भी आप बात करो, पहली बेट जो है वो ऑटो स्टॉक्स पर है, वहाँ 26% का प्रीमियम हो गया कंपेयर टू 10 ईयर एवरेज। फार्मास्यूटिकल्स में 9% का प्रीमियम है, कैपिटल गुड्स में करीब करीब 14% का प्रीमियम है। अब इसमें बस एक जिसे कहते हैं ना एक्स फैक्टर ये है कि ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1 साल के बाद हमने एक अपने एक्सेल में वैल्यूएशन बना ली है, क्या यहाँ से अर्निंग्स एक्सप्लोजन होगा डोमेस्टिक सेक्टर्स में? अगर वो होगा तो ये वैल्यूएशन इतनी हाई नहीं लगेंगे। तो इसके लिए डोमेस्टिक सेक्टर्स में खास तौर से बैंकिंग में तो मैंने बोला है कि अपॉर्चुनिटी है, बाकियों में भी अपॉर्चुनिटी होगी अगर अर्निंग्स ग्रोथ जो है ये 14%, 15%, 16% इसको बीट करेगी। अगर इसको बीट करेगी तो वैल्यूएशन इतने खराब नहीं लगेंगे फिर। बैंक्स